सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं UV24 मतलब सच पेज चेक। आइए एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुबह की देश दुनिया की सुर्खियों पर नजर डालने से पहले नजर डालेंगे आज के इतिहास पर। देश की चित्रकला के इतिहास में 9 जून का दिन कला के एक चितेरे के निधन के तौर पर दर्ज। दरअसल भारत में आधुनिक चित्रकला के पर्याय MF हुसैन ने आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। MF हुसैन को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर पहचान 1940 के दशक में आखिर में मिली। युवा चित्रकार के रूप में MF हुसैन बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स की राष्ट्रवादी परंपरा को तोड़कर कुछ नया करना चाहते थे। वर्ष 1952 में उनकी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी ज्यूरिख में लगी, जिसके बाद तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी चित्रकारी की जोर शोर से चर्चा शुरू हो गई। उन्हें 1973 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया तो 1986 में उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। भारत सरकार ने 1991 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 9 जून को हुई तमाम अन्य घटनाएं जो कि इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज हैं, उनसे हम आपको सिलसिलेवार तरीके से रूबरू कराते हैं कि आखिरकार आज 9 जून के दिन कौन सी वो घटनाएं थी जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना स्थान बनाया था। 9 जून 1720 में स्वीडन और डेनमार्क ने तीसरी स्टॉकहोम संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 9 जून सन 1752 में फ्रांसीसी सेना ने त्रिचिनोपोली में ब्रिटेन के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। 9 जून सन 1789 में स्पेन ने वैंकूवर द्वीप के निकट ब्रिटिश जहाजों पर कब्जा किया था। 9 जून सन 1900 को स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का रांची जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हो गया था। 9 जून सन 1940 में नॉर्वे ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के सामने आत्मसमर्पण किया था। 9 जून 1956 में अफगानिस्तान में जबरदस्त भूकंप आया था, जिसमें 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 9 जून 1960 में चीन में तूफान आया था, जिसमें 1600 लोगों से अधिक की मौत हो चुकी थी। 9 जून सन 1964 में जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने देश के प्रधानमंत्री पद का भार संभाला था। 9 जून सन 1970 में जॉर्डन के शाह हुसैन के वाहन पर गोलियां चलाई गईं। शाह हुसैन तो बच गए, लेकिन उनका वाहन चालक इस हमले में घायल हुआ। 9 जून सन 1980 में अंतरिक्ष यान सोयूज T2 पृथ्वी पर लौटा था और 9 जून 1983 में मार्गरेट थैचर के नेतृत्व में ब्रिटेन के आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी ने लगातार दूसरी बार बहुमत हासिल किया था और 9 जून सन 2011 को भारत के मशहूर चित्रकार MF हुसैन का लंदन में निधन हो गया था। तो ये तो बात रही 9 जून के इतिहास की कि आखिरकार 9 जून को कौन सी वो बड़ी घटनाएं हुई थी जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना स्थान बनाया था, जिनको लेकर हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा ब्यौरा बताया। अब बात करते हैं सुबह की सुर्खियों पर फटाफट अंदाज में। राज्यसभा चुनाव हरियाणा में बीजेपी एलजेपी ने अपने विधायक चंडीगढ़ भेजे। सिद्धू मूसेवाला केस, बठिंडा से शार्प शूटर केशव गिरफ्तार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से जम्मू के 2 दिन दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में शामिल नहीं होंगे BTP के विधायक। दिल्ली NCR में द्वारिका सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी वैशाली तक देरी से चल रही है मेट्रो। जेवर में आज BKU की महापंचायत जमीन के बदले 4 गुना मुआवजे की करेंगे मांग। सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने कई मामले किए दर्ज। सोनिया गांधी ने ईडी के सामने पेश होने के लिए 3 हफ्ते का समय मांगा। DU JNU जामिया QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में फिसले, IIT दिल्ली 11 पायदान ऊपर उठा। यूक्रेन पहुंची $1 बिलियन की अमेरिकी मदद, अभी $39 बिलियन और मिलेंगे। चीन समर्थित हैकर्स ने प्रमुख दूरसंचार कंपनियों को नुकसान पहुंचाया, अमेरिका का दावा। यूक्रेन मारियोपोल में बिल्डिंग का मलबा हटाते वक्त मिली 100 लाशें। पश्चिम बंगाल में हावड़ा की पेंट फैक्ट्री में लगी आग, 18 घायल।
खाद्य संकट लगातार है जारी। रूस तुर्की ने ब्लैक सी में सुरक्षित समुद्री गलियारा बनाने का समर्थन दिया। ईरान ने फिर उठाया पैगंबर के खिलाफ विवादित टिप्पणी का मामला। एनएसओ डोभाल ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। 29 देशों में लगातार जारी है मंकी पॉक्स का आतंक। मंकी पॉक्स के 1000 से ज्यादा मामलों की हुई पुष्टि। WHO। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायकों को मुंबई से बाहर नहीं जाने का आदेश। महाराष्ट्र में MLC चुनाव के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में उतारेगी भाजपा। देश भर में आज गंगा दशहरा की धूम। आज ज्यादातर श्रद्धालु मना रहे हैं गंगा दशहरा और कल 8 बजे तक भी मनाया जाएगा गंगा दशहरा। गंगा दशहरा के मौके पर पतित पावनी मां गंगा में डुबकी लगाई लाखों श्रद्धालुओं ने। गंगा के घाट पर देखी गई श्रद्धालुओं की भारी भीड़। गंगा दशहरा पर गंगा नहाने के लिए पहुंचे लाखों श्रद्धालु। देश दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। सुबह की सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें UB24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।